पूरा टाइट कपड़ा पहन लिए जो हमको दिक्कत करते हैं। जो लड़का डोरी वाला पहनता है वो डोरी को हल्का ढीला रखे। ऐसा नहीं कि हम पेट को पूरा दाब के रखें। कपड़ा आपका ढीला होना चाहिए। किसी भी मूवमेंट को करे तो हमको खिंचाव ना हो, क्लॉथ कपड़ा के कारण दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। इस बात को ऊपर आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट बात, जब भी हम योगा करें तो कोई मैट बिछा लेंगे। इसलिए हम लोग मैट बिछाते हैं क्योंकि हमसे ये पृथ्वी जो है इससे संपर्क टूटा रहे। आपको लाभ नहीं मिल सकती जो लाभ आपको प्रॉपर मिलना चाहिए। कभी भी आप स्नान करके भी कर सकते हैं और स्नान न करके भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात को ध्यान होना चाहिए कि योगा यदि आप प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलती है। दूसरी नंबर बात, जब भी हम योगा करें तो हमारा पेट बिल्कुल साफ होनी चाहिए, पूरा फ्रेश होनी चाहिए। बहुत से योगा हैं जो खाना खाने के बाद भी, एक योगा है जो आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। बहुत ऐसे योगा है थोड़ा सा पेट इतनी भी है तो आप कर सकते हैं। लेकिन जो आप आज जो हम आपको बता रहे हैं कपालभाति, तो कपालभाति बहुत लोग इसको प्राणायाम से जोड़ते हैं। तो कपालभाति एक नाड़ी शोधन, एक हिरण्य ऋषि कहते हैं कि कपालभाति जो है षष्ठकर्म जो क्रिया है उसी का एक भाग है। जो क्रिया 6 प्रकार की होती है जो हमारे शोधन विधि, हमारे बॉडी को क्लीन करने के लिए, उसी का एक भाग है कपालभाति। कपालभाति आपको कभी भी, चाहे कोई भी ना शोधन क्रिया, शरीर को साफ करने वाला कोई भी क्रिया हम करते हैं तो वह ध्यान में रहे प्राणायाम और योगा के पहले करना चाहिए। यदि आप प्राणायाम के पहले कीजिएगा तो आपको विशेष लाभ होगा। कोई भी जो षष्ठकर्म क्रिया जो है, 6 जो क्रिया है वो कभी भी करेंगे तो प्राणायाम के पहले हम लोग करेंगे। इससे आपको विशेष लाभ मिलेगी। क्योंकि जो भी हम शरीर को साफ करते हैं, अपने बॉडी को साफ करते हैं जो भी क्रिया से, उस क्रिया को करने से पहले हम लोगों का पूर्ण रूप से पेट साफ होनी चाहिए। अच्छी तरह शौच से आकर उसके बाद में बैठ के करनी चाहिए। उसके बाद में आप प्राणायाम कर सकते हैं। जब भी हम षष्ठकर्म क्रिया करें तो सावधानी से करें। तो एक बात को ध्यान में रखेंगे, खाने का अंतराल 3 से 4 घंटा आपको होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नाड़ी शोधन प्राणायाम, बल्कि जो भी हम षष्ठकर्म क्रिया कर लिए, जैसे कपालभाति कर लिए और अभी जाए तुरंत खाना खाने लगे, एनेमी क्रिया कर लिए और गए, उपचार होने के बाद में आप जाके खाना खा लिए, तो आपको दिक्कत हो सकती है। आपको उतना फायदा नहीं करेगा, उतना लाभ नहीं करेगा। इसलिए बार बार इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी हम षष्ठकर्म क्रिया करें तो अंतराल खाने का थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। दूसरी नंबर बात, आप इसको रात में भी कर सकते हैं। कपालभाति को आप रात में भी कर सकते हैं, लेकिन सोने का 2 घंटा पहले, 3 घंटा पहले करना होगा। और आपका पेट सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाना उना खा लिए उसके बाद करने लगे। कपालभाति यह एक षष्ठकर्म क्रिया का यह एक
भाग है जिससे आपको शरीर को सफाई होता है। कपालभाति अर्थात ये जितने भी हमारे ऊपर कपाल है इसको यह साफ करती है। दूसरी नंबर बात, जब भी हम कपालभाति करते हैं तो ये हमारा मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र किसको कहते हैं, नाभि के पास होता है मणिपुर चक्र, वो आपके मणिपुर चक्र को जागृत करता है। जब मणिपुर चक्र जागृत होता है तो आपका पेट संबंधित रोग, पेट संबंधित विकार सभी दूर हो जाते हैं। एक बात और, आप जानते होंगे कि जब आप गर्भ में थे तो आपका जो भी ऊर्जा या जो भी आपको मिलता था तो नाभि के माध्यम से मिलता है। तो यही पे होता है मणिपुर चक्र। यहाँ पे क्या होता है, मणिपुर चक्र होता है। जब भी हम कपालभाति करते हैं तो मणिपुर चक्र क्या होता है, जागृत होता है। और हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे 72,000 नाड़ियाँ हैं। जितने भी नाड़ियाँ हैं सब यहाँ पे। यदि आपका ये ब्रह्मांड, ये आपका पेट सही है तो अनेक प्रकार के रोग आपका दूर रहेंगे। जिसका बीपी है, ब्लड प्रेशर है, हृदय रोग है, बीपी हाई हो, या पेट संबंधित कोई ऑपरेशन हुआ है, यहाँ पे कोई ऑपरेशन हो गया है, या पेट संबंधित उसको काफ़ी जटिल रोग है, या गर्भवती महिला, ऐसे व्यक्ति को कपालभाति किसी के देख रेख में करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जैसे मन वैसे कर ले, क्योंकि कोई भी क्रिया यदि आप सही चीज करिएगा तो लाभ करेगा, अन्यथा वो हानि भी कर सकती है। और खासकर जिसको बीपी हाई हो वैसे क्रिया को करे तो आप धीमे गति से करें, ना कि आप फास्ट गति से करें। समझ में आया? तो ये आपकी सावधानी हुई। खाना खा के नहीं करेंगे, पेट को साफ करके करेंगे। दूसरी नंबर बात, जिनको हृदय संबंधित रोग हो या कोई जटिल रोग हो तो आप योगा टीचर के देख रेख में कीजिएगा, अपना से डायरेक्ट करना स्टार्ट मत कर दीजिएगा। गर्भवती महिला को ये नहीं करनी चाहिए। तो आओ हम करते हैं कपालभाति। एक बात ध्यान में होनी चाहिए कि सबसे पहले हम पद्मासन, सुखासन और पद्मासन, आप किसी भी कंफर्टेबल आसन में बैठना है। ऐसे आसन में बैठे जो हमको दिक्कत ना हो, हम आसानी से बैठ जाए। ऐसा नहीं कि हम बैठ गए ऐसे, कोई ऐसे आसन में बैठ गए और जिसमें हमको बार बार पैर पर ध्यान आ रही है, पैर दर्द कर रहा है, ये हो रहा है, डिश हो रहा है, डेट हो रहा है, तो ऐसे क्रिया को ना करें। आप ऐसे आसन में बैठिए जिसमें कंफर्टेबल आसन हो, चाहे आप पद्मासन हो या सुखासन हो या जो भी आसन चुनिए, कंफर्टेबल आसन चुनिए। दूसरी नंबर बात, जब भी हम बैठेंगे तो मेरुदंड के हड्डी को सीधा रखेंगे। क्या रखेंगे? मेरुदंड के जो हड्डी है मेरा, यह सीधी होनी चाहिए। तो आओ सबसे पहले हम बैठेंगे, कोई भी कंफर्टेबल आसन में बैठ जाओ। ये नहीं कहते हैं कि जैसे हम करेंगे वैसे ही आप लोग कीजिए, वैसे आसन का चुनाव कीजिए जो आप कंफर्टेबल में बैठ जाए। फिर एक और बात ध्यान में होनी चाहिए कि आप कपालभाति किस लाभ के लिए कर रहे हैं। सबसे अहम भूमिका यहाँ पे होती है। नहीं हो रहा है तो आराम से ऐसे ही बैठो ना, ऐसे ही बैठो, सब ऐसे बैठ जाओ, बैठो आराम से। अब देखो, सबसे पहले हम कोई भी कंफर्टेबल आसन में बैठ गए,
और ये हमारा मेरुदंड की जो हड्डी है वो सीधी होनी चाहिए, पूरे सीधी होनी चाहिए। दूसरी नंबर बात, आप कपालभाति करते क्यों हैं, किस लाभ के लिए कर रहे हैं? यदि आपको पेट संबंधित रोग को ठीक करना है, पेट संबंधित विकार को दूर करना है, तो आप चुनाव कीजिए, अपने हाथ को किस मुद्रा में रखें। अर्थात मुद्रा अहम भूमिका यहाँ पे निभाती है कि आप किस मुद्रा में अपने हाथ को रखे हैं। यदि आपको पेट संबंधित रोग दूर करना है, गैस को दूर करना है, तो हम अपने हाथ को वायु मुद्रा में रखेंगे। तो वायु मुद्रा कैसे बनती है, तो हम अपने ए वाले हाथ को देखे हैं, इसको अंगूठा के पास ले जाएंगे, ले गए, यहाँ पे दिखाई दे रहा है सबको। इस अंगूठा से इसको दाब लेंगे, दाब लिए, और इसको भी सेम ऐसे करके इससे अंगूठा से दाब लिए, और मेरुदंड की हड्डी को अपना सीधा करके और कोई भी कंफर्टेबल आसन में बैठ के, और मेरुदंड की हड्डी एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, और वायु मुद्रा में अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे नाभि के पास। कहाँ ध्यान को केंद्रित करना है? नाभि के पास, अर्थात मणिपुर चक्र के पास ध्यान को केंद्रित करना है, और सांस को छोड़ना है, जैसे ऐसे, ठीक है। तो पहले यदि आप नए होंगे तो आप ऐसे कीजिएगा, ऐसे 10 बार 20 बार कीजिएगा 10 दिन तक, उसके बाद में तेज कीजिएगा। ऐसा नहीं कि हम नए हैं तो एकदम करने लगे। दूसरी एक्टिविटी, अपने बॉडी का एक्टिविटी सामान्य होनी चाहिए। ऐसा ना कि है उठा अप डाउन बॉडी का इधर उधर हो, ऐसा हाव भाव नहीं कीजिए। आराम से शून्य मुद्रा में ऐसे हाथ को कीजिए, और सीधे मेरुदंड हड्डी को पूरा स्ट्रेट कर लीजिए, सीधा कर लीजिए, और आँख को बंद करके मणिपुर चक्र के पास ध्यान को केंद्रित करके, और ध्यान को श्वास पर लगाना है। जैसे सांस जो छोड़ रहे हैं उस पर भी ध्यान देना है। ऐसे करेंगे, पहले बैठ गए, मेरुदंड की हड्डी को सीधा कर लिए, अपने हाथ को शून्य मुद्रा में कर लिए, यहाँ पे रख के इससे क्या हो रहा है, एक दिखाई दे रहा है, हमारा ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, आराम से है। तो ऐसे करना है। दूसरी नंबर बात, पहले देखो, पहले अभी करो नहीं, पहले समझो इसको। सन से फैट को भगाना है। यदि किसी को पेट को कम करना है, अपने चर्बी को कम करना है इस आसन से, तो वैसे व्यक्ति अपने हाथ को सूर्य मुद्रा में रखेंगे। सूर्य मुद्रा कैसे होती है? हाथ को ऐसे उठाकर इसको, इस पॉइंट को जो हमारा रिंग फिंगर है उसको यहाँ पे टच करेंगे, ठीक है, दिखाई दे रहा है। फिर इसको रिंग फिंगर को उठा के यहाँ पे टच करेंगे, लास्ट पॉइंट, घुटना अंगूठा को लास्ट पॉइंट में टच करके, उसके बाद में हाथ को ऐसे रखेंगे, और तब ध्यान लगाएंगे मणिपुर चक्र के पास। और उसके बाद हम केवल सांस को छोड़ेंगे, बस होता ले लेते हैं, जैसे ऐसे करके मेरुदंड की हड्डी को सीधा कर लिए, ध्यान को क्या, अपने हाथ को कौन सा मुद्रा में रखे? सूर्य मुद्रा। कौन सा मुद्रा है? सूर्य मुद्रा। उसके बाद में मेरुदंड की हड्डी को सीधा करके ऐसे, तो ऐसे करने से क्या होगा? पेट खत्म होगा, आपका एक्स्ट्रा फैट खत्म होगा, मोटापा दूर होंगे। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि इस क्रिया को करने से हमको ध्यान तेज करना हो,
दिमाग को तेज करना हो तो वैसे व्यक्ति को इसको ध्यान मुद्रा में करना चाहिए। ये ध्यान मुद्रा को ऐसे रखेंगे, पहले ये क्या करेंगे, दोनों उंगली को आपस में टच करेंगे, ज़्यादा दबा नहीं, ऐसे टच करके और तब रखें। ध्यान मुद्रा को ज्ञान मुद्रा भी कहा जाता है। कौन सा मुद्रा? ज्ञान मुद्रा भी कहा जाता है। तो इसके लिए ऐसे करेंगे, फिर भी वही सेम क्रिया रहेगा। मेरुदंड के हड्डी को हम सीधा रख के और केवल सांस को छोड़ना है। तो ऐसे करने से आपको माइंड तेज होती है। देखो कैसे करेंगे। अपने हाथ को ध्यान मुद्रा में किए, मेरुदंड के हड्डी को सीधा रखिए, आँख को बंद करके अपने मणिपुर चक्र के पास ध्यान को केंद्रित करेंगे और स्वतः सांस छोड़ेंगे। उसके बाद ऐसे ऐसे हम करेंगे। तो इससे आपको क्या जानकारी मिली कि मोटापा के लिए अलग हो गया, पेट के लिए अलग हो गया और ध्यान के लिए, दिमाग के लिए अलग हो गया। तो ऐसे आसन को कीजिएगा जो जिसको दिक्कत हो, तब आप इससे लाभ पाइएगा। प्राणायाम, योगा, आसन ये सब लोग करते हैं, लेकिन लाभ कुछ ही लोग को मिलता है। क्यों? क्योंकि आप जो हाव भाव से करना चाहिए उस हाव भाव से नहीं करते। जैसे करना चाहिए जो पता है, केवल आप फोटो चलचित्र देखकर आप करते हैं, तो आप चलचित्र देखकर फोटो ना कीजिए, आप उसकी छोटी छोटी पॉइंट को फॉलो कीजिए, उसकी छोटी छोटी बात को फॉलो कीजिए, किसी के गाइडलाइन में कीजिए। तब देखिए, आपको इसको दे लेना चाहते हैं तो किसी के देख रेख में कीजिए और सही हाव भाव से कीजिए। तब देखिए कि आप उस चीज को, आप उस क्रिया को करने से कितना लाभ मिलता है। नहीं तो आए पॉलिथीन मारे, फोटो में देख लिए हैं, ऐसे है, ये कोई क्रिया नहीं है। तो ऐसे क्रिया को कीजिएगा तो लाभ नहीं होगा, करते रह जाइएगा लाइफ टाइम। यदि इस क्रिया को सही से कर लीजिएगा तो पेट संबंधित रोग 100% ठीक हो जाएगा। दूसरी नंबर बात, ऐसे क्रिया को कीजिएगा तो है जो आपका जो कपाल है, इसको इसी से बना है कपाल भाती। कपाल इसको कहते हैं कपाल, ठीक है। इसमें जो सेल मर चुके होंगे, जो सेल बन नहीं रहे होंगे, उस सेल को एक्टिव करेगा। जो सेल रुक गए होंगे उसको जागृत करेगा, एक्टिव करेगा। आपके जो जितने भी नसें हैं उसको संचालित करेगा। सब में वायु, प्राण और ऑक्सीजन सब में ले जाएगा। जब हम इस क्रिया को करते हैं तो वायु के साथ साथ हमारी प्राण भी, इस हमारे जो नाड़ी जो होते हैं, हमारा जो एक देखिएगा मोटा होता है, एक होती है पतली पतली, उसी में प्राण बहती है। जब हम इस क्रिया को करते हैं तो हमारा जितने भी नसें ब्लॉक जो हो रही होंगी उस नसे को ओपन करता है। जब इस क्रिया को हम करते हैं तो जो भी माइंड संबंधित विकार है वो दूर होते हैं। जो सिर में प्रॉब्लम होती होगी उसको वो दूर करता है, और जितने भी तुम्हारे इसमें सेल है उसको एक्टिव करता है। जितने भी धमनियां हैं उसमें वो सही मात्रा में ऑक्सीजन, रुधिर ले जाने का कार्य करता है।
यदि इस क्रिया को, इस कर्म क्रिया को आप यदि सही से कर लिए तो अनेकों लाभ पा सकते हैं। लेकिन एक बात को ध्यान में होनी चाहिए, जो क्रिया आप करते हैं वह पहले आप क्वांटिटी पर मन जाइए, पहले आप क्वालिटी पे जाइए। हम कम करेंगे, हम 10 गो करेंगे, लेकिन सही से करेंगे। 100 गो करेंगे लेकिन गलत से करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। आप इस क्रिया को सबसे पहले सही से करना सीखिए। नए हैं आप तो नए के जैसा कीजिए, बिगिनर है तो बिगिनर के जैसा कीजिए। यदि आप पहले से सीख लिए हैं और जान चुके हैं तो प्रोफेशनल के जैसा कीजिए। लेकिन जब आप नए हैं तो आराम से धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए, आराम से ऐसे करके। क्योंकि क्या होता है, क्योंकि हम ज़्यादा तेज करने लगते हैं और बिगिनर रहते हैं तो हमारा सिर दर्द होने लगता है, उल्टी के जैसा मन होने लगता है और मन मचलने लगता है, अनेक प्रकार के प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। इसलिए इस क्रिया को हम धीरे धीरे करेंगे और धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ऐसा न कि हम एक ही दिन आए और पूरा एकदम जल्दी जल्दी करने लगे और ज़्यादा मात्रा में कर लिए। कोई भी चीज़ यदि आपका मात्रा मालूम है कि कैसे सेवन करना है तो आप लाभ है, और उसी मात्रा को आपको मालूम नहीं है, आप अच्छे तरह नहीं लेते हैं तो आपको लाभ नहीं करेगा। और बात बयान में रहते हैं, हम इसको कितना देर तक करेंगे? खूब करेंगे, 6 गो का 3 ठो सेट मार लेंगे, ये सबसे ज्यादा मात्रा में होगा। स्टार्ट कितना से करना है? 10 से। अब जितना बढ़ाए। एक और बात, आप इस शून्य मुद्रा को ज्यादा मात्रा में नहीं कीजिएगा। यदि आप शून्य मुद्रा को ज्यादा मात्रा में कीजिएगा तो वात संबंधित रोग तो दूर होते हैं, यदि ज्यादा मात्रा में कीजिएगा तो वात संबंधित रोग भी घेर लेते हैं। इस मुद्रा को ज्यादा मात्रा में नहीं किया जाता। दूसरी नंबर बात, जब भी हम कपालभाति करते हैं तो पेट संबंधित रोग दूर होते हैं, और जितने भी हमारा नारी शोधन परिवार, मतलब जो भी हमारा बॉडी को क्लीन करता है, यह क्रिया क्या करता है? हमारे शरीर को साफ करता है। इसीलिए इसको षष्ठकर्म क्रिया में रखा गया है। ठीक है, कोई भी कंफर्टेबल आसन में बैठ जाइए। आप लोग इसको रख लीजिए, मेरुदंड की हड्डी को सीधा कीजिए और लगातार हम कितना करेंगे? 20 करेंगे। ठीक है, बॉडी को सीधा ले, आंख को बंद कर लेंगे और अपने पूर्ण रूप से ध्यान को केंद्रित नाभि के पास करेंगे। हाथ को उठाकर और रब करेंगे। क्या करेंगे? रब करेंगे ऐसे ऐसे, और रब करने के बाद में अपने फेस पे लगा लेंगे और अपने आँख को धीरे धीरे खोलेंगे। अब हमको पूर्ण रूप से शांति का अनुभव होता हो। तो इस क्रिया को ऐसे कीजिएगा। पर डे एक योगा के बारे में आपको चर्चा करेंगे, उसके बाद में आपको जो भी कराते हैं योगा वैसे कराएंगे, क्योंकि आपको जाननी जरूरी है। किसी को बताइएगा तो क्या बताइएगा कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, नहीं। उसको नॉलेज यदि 100% आपका है, आपका सही मात्रा में नॉलेज है, सही जानकार है, तो किसी को सजेशन दीजिएगा। नहीं तो उसको तो लाभ फायदा की जगह तो हानि जरूर करवा दीजिए। किसी ब्लड प्रेशर वाला को कहिएगा कि खूब तेजी में करो, खूब तेजी में करो, तो ऐसे मत कीजिए। जानते हैं तो उसको सलाह दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट, जब भी हम इस क्रिया को करते हैं
तो एक बात को और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम सांस छोड़ते हैं ये नाभि से छूटनी चाहिए। जैसे जब सांस हम छोड़े, जब हम सांस को छोड़े तो 100% छोड़े। जैसे कहाँ जोर पड़ रहा है? नाभि के पास। तब ये मणिपुर चक्र जो है वह एक्टिव होगा, और जब ये मणिपुर चक्र एक्टिव होगा तो आपको पेट संबंधी जितने भी विकार हैं वो 100% हो जाएंगे, बशर्ते आप सही से। नेक्स्ट आइए, अब नेक्स्ट कर रहे हैं। चलो